कई घंटे लगातार खुदाई करने के बाद भी वे उस सोने की चीज का निचला हिस्सा नहीं देख पाए। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने उसे खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी की पूरी ताकत लगाने पर भी वह हिला नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह सोने का टुकड़ा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। फिर उन्होंने उस सोने की चीज से एक रस्सी बांधी और दूसरी ओर रस्सी को टो ट्रक के हुक से बांध दिया और उसे खींचने लगे, लेकिन वह सोने का पहाड़ जैसे जमीन से जुड़ा हुआ था। वह हिला तक नहीं। कई बार कोशिश करने के बाद भी वे असफल रहे और अब उनके पास कोई और उपाय नहीं था, तो उन्होंने फिर से खुदाई शुरू कर दी। किसे पता था कि कई और घंटे खुदाई करने के बाद भी वे उस सोने के पहाड़ की जड़ तक नहीं पहुंचे। अब अंधेरा होने लगा था और उन्हें पता था कि नो मैंस लैंड, निर्जन क्षेत्र में जंगली कुत्तों से निपटना सबसे मुश्किल होता है। जंगली कुत्तों के हमले से बचने के लिए उन्हें कुछ लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ी और आग जलानी पड़ी। आग के पास बैठकर दोनों उस जीवन की कल्पना करने लगे जो सोना बेचने के बाद उन्हें मिलेगा, बदले की जिंदगी। लेकिन शांत होने के बाद उन्हें समझ आया कि सबसे जरूरी काम था उस सोने को जल्द से जल्द निकालना। एक साथी ने सुझाव दिया कि वे दोनों अलग अलग काम करें। एक पास के शहर जाकर खुदाई की मशीन लाए और दूसरा यहीं रहकर सोने की रखवाली करे। साथी ने निक से कहा कि उसे एक छोटा शहर मालूम है जो पूर्व की दिशा में है। वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, आने जाने में 4 दिन और रास्ते में मशीन ढूंढने में 1 दिन।